इस सीरीज में हम लोग गॉस थ्योरम और उसके एप्लीकेशंस की डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग गॉस थ्योरम को डिफाइन करते हैं। अब गॉस थ्योरम क्या कहता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज्ड सरफेस is 1 upon epsilon naught times total charge enclosed by the surface। इसका मतलब क्या है कि अगर अपने पास कोई एक क्लोज सरफेस हो, जैसे मान लेते हैं कि ये अपने पास एक क्लोज्ड सरफेस है और इसके अंदर कुछ चार्ज है क्यू, तो इस सरफेस के थ्रू जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो अपना 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स इस सरफेस के अंदर चार्ज के इक्वल हो जाएगा। मीन्स इसे हम लोग क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। यही अपने पास गॉस थ्योरम है। मीन्स टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू ये 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स हो गया उसके अंदर के चार्ज के। तो इस थ्योरम को हम लोग ऐसे ही याद रखेंगे। ये अपने पास गॉस थ्योरम की बेसिक स्टेटमेंट है। अगर हम लोग इसे इंटीग्रल फॉर्म में लिखें तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्लोज इंटीग्रल ई डॉट ds लिख सकते हैं। दैट इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये अपने पास इंटीग्रल फॉर्म में टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाता है। इस रिलेशन को हम लोग डायरेक्टली याद रख सकते हैं, इसे हम यूज करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग प्रूफ देखने वाले हैं गॉस थ्योरम का।
प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले एक सरफेस अज्यूम करते हैं। एक अपने पास स्फेरिकल सरफेस है और इसके सेंटर पर चार्ज क्यू रखा हुआ है। चार्ज क्यू रखा हुआ है। अब हम इस चार्ज की वजह से सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो ये पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास आउटवर्ड डायरेक्शन में मिलता है और पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट पोजीशन आर हम लोग लिख सकते हैं, दैट इज E इक्वल के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर और इसकी डायरेक्शन आर कैप। आर कैप अपना क्या है? तो ये रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। अब इस सरफेस के लिए हम लोग एक स्मॉल एरिया वेक्टर डिफाइन करेंगे। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा नॉर्मली आउटवर्ड होता है, तो ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हो जाएगा आउटवर्ड टू द सरफेस एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। मीन्स इसके लिए हम लोग एरिया वेक्टर, अब एरिया स्मॉल है तो इस एरिया वेक्टर को ds वेक्टर लिखेंगे और ds वेक्टर हो जाएगा ds और n कैप। n कैप क्या बता रहा है? कि एरिया वेक्टर रेडियली आउटवर्ड है। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन को देखें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइंड है क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds वेक्टर। मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा क्लोज इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर आर कैप डॉट डी एस एन कैप। अब अगर हम लोग देखें तो आर कैप और एन कैप दोनों सेम डायरेक्शन में है। आर कैप और एन कैप दोनों सेम डायरेक्शन में है तो इनका डॉट प्रोडक्ट 1 हो जाएगा, या सिंपली बोल सकते हैं कि आर कैप और एन कैप दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री है, cos 0 की वैल्यू 1। तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाता है क्लोज इंटीग्रल के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर डी एस, दैट इज के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर एंड टोटल सरफेस एरिया स्फेरिकल सरफेस का 4 पाई आर स्क्वेयर हो जाएगा। इस आर स्क्वेयर से आर स्क्वेयर को कैंसिल करेंगे। अब हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल गया के क्यू इंटू 4 पाई। के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो ये 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू 4 पाई। इस 4 पाई से 4 पाई को कैंसिल कर लेंगे, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही अपना गॉस थ्योरम था। तो गॉस थ्योरम को हम लोग स्फेरिकल सिमेट्री के लिए इस तरह से प्रूफ कर सकते हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं हम लोग। फेल्ड ड्यू टू infinite long straight uniformly charged wire अपने पास इन्फानाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर है और इस वायर के किसी भी पॉइंट से अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। एज्यूम करते हैं कि ये हमारे पास ये अपने पास एक इन्फानाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर है। अपने को इस वायर से किसी भी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस वायर से पॉइंट P का सेपरेशन गिवन है R। अब इस सरफेस को अगर हम लोग सिमेट्रिकली एनालाइज करें तो सरफेस अपने पास सिलेंड्रिकल सरफेस मिलता है। अगर सरफेस सिलेंड्रिकल सरफेस है तो हम लोग गॉसियन सरफेस भी एक सिलेंड्रिकल सरफेस ड्रॉ कर लेंगे। तो ये गॉसियन सरफेस हो जाएगा। तो ये अपने पास एक गॉसियन सरफेस हो गया, दैट इज सिलेंड्रिकल सरफेस। ये एक सिलेंड्रिकल सरफेस है और इस सरफेस को हम लोग गॉसियन सरफेस बोल रहे हैं। गॉसियन सरफेस का मतलब एक ऐसा सरफेस जहां पर हम लोग गॉस थ्योरम को अप्लाई करने वाले हैं। एज्यूम करते हैं कि वायर पॉजिटिवली चार्ज्ड है। अब चार्ज इसकी लेंथ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेंथ इसका L, तो गॉसियन सरफेस का लेंथ भी L हो जाएगा। अगर चार्ज लेंथ के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी को डिफाइन करते हैं और लीनियर चार्ज डेंसिटी Q अपॉन में L हो जाता है। यहाँ से Q की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। Q हो जाएगा बच्चों लैम्डा इंटू L। ये अपने पास चार्ज आ गया, टोटल चार्ज
inside the Gaussian surface. अब ये पॉजिटिवली चार्ज्ड वायर है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगा। अब किसी भी पॉइंट पर देख लो ऑन द सरफेस ऑफ सिलेंडर तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमेशा रेडियली आउटवर्ड जाता हुआ दिखेगा। अब हम लोग यहाँ पर गॉस थ्योरम को अप्लाई करते हैं। गॉस थ्योरम क्या कहता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लोज सरफेस के थ्रू क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। टोटल चार्ज हमारे पास लैम्डा इंटू एल मिला है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर दैट इज लैम्डा एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपने को फाइंड आउट करनी है और ये सरफेस एक सिलेंड्रिकल सरफेस है। सिलेंडर का सरफेस एरिया अपने को पता है। एरिया वेक्टर देखोगे अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा एरिया कट कर दूं तो एरिया वेक्टर मीन्स ds वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो थीटा 0 डिग्री आएगा। इसे हम लोग E ds cos 0 लिख सकते हैं दैट इज लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये हमें फाइंड आउट करनी है और इंटीग्रल जो है सिर्फ सरफेस के ऊपर अप्लाई हो रहा है तो ये जाएगा क्लोज इंटीग्रल ऑफ एरिया वेक्टर दैट इज लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई और सरफेस एरिया हो गया 2 पाई आर एल इक्वल लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एल से एल को कैंसिल कर लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये अपने पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाता है ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर की वजह से। अब यहीं पर अगर हम एज्यूम करते हैं कि लैम्डा ग्रेटर देन 0 है मीन्स चार्ज वायर ये पॉजिटिवली चार्ज है, वायर अपना पॉजिटिवली चार्ज्ड वायर है। इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये रेडियली आउटवर्ड हो जाएगा, रेडियली आउटवर्ड। अगर वायर अपना पॉजिटिवली चार्ज्ड वायर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रेडियली आउटवर्ड हो गया। सेम अगर लैम्डा लेस देन 0 मीन्स वायर नेगेटिवली चार्ज्ड वायर हो नेगेटिवली चार्ज्ड वायर
तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रेडियली इनवर्ड हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रेडियली इनवर्ड। अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को यहाँ पर फाइंड आउट किया था, दैट इज E इक्वल लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इसी को वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और ये आर कैप। आर कैप क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये रेडियली आउटवर्ड या इनवर्ड हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन कि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड वायर है या फिर नेगेटिवली चार्ज्ड वायर है। इसे हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को 2 लैम्डा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R लिख सकते हैं। 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करके तो ये मिल जाता है 2k लैम्डा अपॉन R। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्टली याद रख सकते हैं, दैट इज 2 लैम्डा अपॉन R मिलता है। अब इस वेरिएशन को देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वर्सेस R। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और R की वेरिएशन को अपने को प्लॉट करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ये R दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, तो इसका ग्राफ मिल जाएगा अपने को। तो ये अपना ग्राफ हो गया। ग्राफ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। E और लैम्डा का ग्राफ देखें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल है लैम्डा के, तो इसका ग्राफ अपना लीनियर ग्राफ बन जाएगा। नेक्स्ट डेरिवेशन देखते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है अपने पास फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन स्फेरिकल शेल। अब ये भी शेल यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर होगा। यहाँ पर हम लोग एक थिन स्फेरिकल शेल एज्यूम करते हैं। ये अपने पास एक थिन चार्ज्ड स्फेरिकल शेल है ऑफ रेडियस R। इसका रेडियस अपना R है।
और थिन चार्ज्ड स्फेरिकल शेल का मतलब क्या है कि चार्ज इसके सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। चार्ज शेल के सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है आउटसाइड, ऑन द सरफेस एंड इनसाइड द शेल। तो सबसे पहली कंडीशन लेंगे आउटसाइड ऑफ द शेल। आउटसाइड द शेल, एज्यूम करते हैं कि आउटसाइड में कोई एक पॉइंट है P, और ये P से लेकर के सेंटर O तक का डिस्टेंस अपना स्मॉल r है। तो इस कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं कि r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। इसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो एक गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करेंगे। गॉसियन सरफेस भी स्फेरिकल सरफेस हो जाएगा। ये अपने पास गॉसियन सरफेस एक स्फेरिकल सरफेस हो गया। अब यहाँ पर एक छोटा सा एरिया एज्यूम कर लेंगे। एरिया वेक्टर आउटवर्ड टू द सरफेस एंड परपेंडिकुलर होता है। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये रेडियली आउटवर्ड होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ये रेडियली आउटवर्ड होते हैं। इस तरह से देखेंगे हम लोग तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। मीन्स एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच जो एंगल बनेगा वो हमारा 0 डिग्री एंगल आएगा। तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds और ये टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों पैरेलल हैं, तो ये E ds और cos 0 मिल जाएगा, दैट इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये देखो गॉसियन सरफेस के अंदर सारे चार्जेस आ रहे हैं। गॉसियन सरफेस के अंदर सारे चार्जेस हैं और टोटल चार्ज अपना Q है। इसे सिंप्लीफाई करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर कांस्टेंट बाहर लिख सकते हैं। ये इंटीग्रल सिर्फ और सिर्फ सरफेस के ऊपर अप्लाई होता है, तो ये क्लोज इंटीग्रल ds दैट इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इस सरफेस का मीन्स गॉसियन सरफेस का अगर सरफेस एरिया देखें तो सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर मिल जाएगा, दैट इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लिख सकते हैं ये Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर के इक्वल मिल रहा है। तो ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाता है आउटसाइड द स्फेरिकल शेल। अब ऑन द सरफेस की बात करेंगे हम लोग। ऑन द
सरफेस मीन्स स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगा। तो सेम इक्वेशन में स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर पुट करते हैं, तो ये क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर मिलेगा। चार्ज अपना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑन द सरफेस, तो यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफाइन करेंगे, दैट इज चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। यहाँ से Q की वैल्यू निकाल लें, तो ये सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर मिल जाएगा। Q की वैल्यू को पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, E इक्वल सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाता है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के। ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल गया। अब इनसाइड द स्फेरिकल शेल अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। अब देखो, सबसे पहले हमारा ये स्फेरिकल शेल था, इसका रेडियस हमने अज्यूम किया था कि ये कैपिटल आर है, और ये स्फेरिकल शेल पॉजिटिवली चार्ज हम लोगों ने एज्यूम किया है। चार्ज सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्जेस शेल के ऊपर सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है इनसाइड द स्फेरिकल शेल। इस शेल के अंदर कोई एक पॉइंट मान लेते हैं कि यहाँ पर पॉइंट P है। इस पॉइंट P का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ये अपना स्मॉल r। इसमें भी हम लोग एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। गॉसियन सरफेस स्फेरिकल सरफेस होगा। अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर देखोगे, इसके अंदर तो ये कोई चार्ज ही नहीं है। इस सरफेस के अंदर अगर कोई चार्ज नहीं है तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिख सकते हैं कि ये क्लोज इंटीग्रल E ds, Q की वैल्यू 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी अपना 0 आ जाएगा। तो इनसाइड द स्फेरिकल शेल अपने को टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 मिल जाता है। अब यहाँ देखो, हमने आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर लिया है। आउटसाइड में E और R का वेरिएशन ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। फिर हमने ऑन द सरफेस निकाल लिया। ऑन द सरफेस E सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आ रहा है, और ये R पर डिपेंड नहीं करता है, मीन्स ये जो वैल्यू है ये अपनी कांस्टेंट है, ये वैल्यू अपनी कांस्टेंट मिल रही है। सेम इनसाइड हमने देखा कि इनसाइड में तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है,
इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपना 0 मिल रहा है। अब हमें वेरिएशन प्लॉट करना है E और R का आउटसाइड, ऑन द सरफेस एंड इनसाइड के लिए। ये E और R का वेरिएशन, सबसे पहले इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये बता रहा है कि R लेस देन R है, मतलब ये वाला रीजन इनसाइड की बात कर रहा है। ये वाला रीजन अपना इनसाइड द स्फेरिकल शेल है। इस पॉइंट पर R इक्वल R है, मतलब ऑन द स्फेरिकल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो ये R इक्वल R पर है। और इसके बाद ये जो रीजन है ये बता रहा है कि R ग्रेटर देन R होगा, मीन्स ये रीजन अपना आउटसाइड द स्फेरिकल शेल है। अब R लेस देन R के लिए, मीन्स इनसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिला है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो गया। ऑन द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट है, तो ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट। और आउटसाइड के लिए E इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर के, तो इसका ग्राफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल का बन जाएगा। तो ये हमने ग्राफ बना लिया इनसाइड के लिए। ये ऑन द सरफेस E इक्वल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट मिला, और आउटसाइड के लिए E इनवर्सली प्रोपोर्शनल R स्क्वायर के लिए मिलता है। तो इस नेक्स्ट एप्लीकेशन है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट। तो सबसे पहले हम लोग एक इनफाइनाइटली थिन प्लेन शीट एज्यूम करते हैं, और उस थिन प्लेन शीट की वजह से अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। ये अपने पास एक थिन प्लेन शीट है और ये चार्ज्ड है, चार्ज यूनिफॉर्मली है, एज्यूम करते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज शीट है। अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द शीट। सेम अपोजिट एक्सिस पर भी एज्यूम करते हैं कि ये एट ए डिस्टेंस x है। अब इस लाइन की सिमेट्री देखेंगे तो लाइन की सिमेट्री हो जाती है अपनी सिलेंड्रिकल सिमेट्री। तो एक सिलेंड्रिकल सरफेस यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ हमने सिलेंड्रिकल सरफेस को ड्रॉ कर लिया। अब अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है इस गॉसियन सरफेस के थ्रू। तो सबसे पहले गॉस थ्योरम क्या कहता है इसकी बात करते हैं। अच्छा, यहीं पर अगर एरिया वेक्टर देखें तो इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर ये आउटवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। ये एरिया वेक्टर अपना आउटवर्ड डायरेक्शन में हो गया। और इस सरफेस का एरिया वेक्टर देखो तो ये अपना नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में एरिया वेक्टर हो गया। थिन शीट है तो ये शीट के इस साइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा,
और इधर भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगा। तो दोनों तरफ अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। इसे लिख लेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इस डायरेक्शन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो थीटा यहाँ पर 0 डिग्री मिलेगा। और इस कंडीशन में भी एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा अपना 0 डिग्री। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखें तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाता है क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds vector, that is total charge inside the Gaussian surface divided by epsilon naught। अब हमें पता है कि चार्जेस ये पॉजिटिवली चार्ज सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो इस कंडीशन में हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिफाइन कर सकते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर सरफेस ए, मीन्स क्यू की वैल्यू सिग्मा इंटू में ए मिल जाती है अपने को। इस सिग्मा की वैल्यू को यहाँ पर यूज कर लेंगे। तो ये सिग्मा ए डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट अपने को टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा। अब फ्लक्स देखते हैं, यहाँ पर इस सरफेस का फ्लक्स और ये सेकंड सरफेस का फ्लक्स, दोनों कंडीशन में एंगल 0 डिग्री आ रहा है। तो पहले सरफेस का फ्लक्स हो जाता है ई ए कॉस 0 डिग्री प्लस सेकंड सरफेस का ई ए कॉस 0 डिग्री, दैट इज सिग्मा ए डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। कॉस 0 की वैल्यू 1, तो ये ई ए प्लस ई ए दैट इज सिग्मा ए डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये 2 ई ए सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ए से ए को कैंसिल कर लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये अपने पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया ड्यू टू यूनिफॉर्मली थिन चार्ज शीट की वजह से। अब इसी इक्वेशन को ऑब्जर्व करें तो हमने एट ए डिस्टेंस x इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट किया है। ये x डिस्टेंस पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं, और इस इक्वेशन में कहीं पर भी x नहीं है। इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये इंडिपेंडेंट होता है होगा ऑफ डिस्टेंस x से। तो ये प्रूफ करने को पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंडिपेंडेंट होगा जिस डिस्टेंस पर फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, ये प्रूफ करना है। नेक्स्ट वेरिएशन देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वेरिएशन x के साथ
अब इस इक्वेशन में कहीं पर x नहीं है, मीन्स ये अपना इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये एन कैप। एन कैप का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रेडियली आउटवर्ड होगा अगर सिग्मा पॉजिटिव है। अगर यहाँ पर सिग्मा पॉजिटिव आ रहा है तो ई रेडियली आउटवर्ड होगा। और अगर सिग्मा नेगेटिव आ रहा है तो ई रेडियली इनवर्ड हो जाएगा। तो इस तरह से वेरिएशन हम लोग याद रख सकते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटवर्ड कब हो सकता है और इनवर्ड कब हो सकता है। तो 3 एप्लीकेशन हमने गॉस थ्योरम के डिस्कस